एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ के पेपर में पढ़ेंगे। वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सेक्शन 10 ने हमको बताया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। उसने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं सेक्शन 10 ने, जिन्हें हम एक मिनीमोनिक वर्ड AFC LLN से याद कर सकते हैं। ए फॉर एग्रीमेंट, F for free consent, C for competency of the parties, L for lawful consideration, L for legal object, N for not expressly declared to be void। नॉर्मली क्या है, जो पॉइंट्स हैं उनमें हम कुछ ना कुछ तो लिख देते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसके बारे में हमें लिखने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए, एग्रीमेंट के बारे में आपको मालूम है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। फ्री कंसेंट तब होती है जब वो अफेक्टेड नहीं होती है कोएक्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज में आपको मालूम है, सेक्शन 11 ने आपको बता रखा है कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकन नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए और एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी मतलब क्या है, जो पक्षकार हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता तभी रखेंगे जब वो मेजर हों, और इंडिया में मेजर का मतलब 18 साल की आयु, कॉन्ट्रैक्ट करते समय साउंड माइंड के हों, यानी वो समझौते को समझ रहे हों, और वो एलियन एनिमी ना हों। फिर लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है जो प्रतिफल है वो भी कानूनी होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई ऐसी चीज़ प्रतिफल में दे दें जो कानूनी ना हो। जैसे कि आपने कह दिया कि हम आपको ड्रग्स सप्लाई कर देंगे प्रतिफल में, अगर आप कोई काम पूरा कर दें तो फिर वो लॉफुल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करिए उनका उद्देश्य लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं चोरी करने के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वो इनलीगल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है उसको स्पेशल ध्यान रखिए, उसमें देखिए इतना लिखा है इंस्टीट्यूट ने, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 to 30 and 56। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए, क्या कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड मतलब विशेष रूप से वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसने बताया कि सेक्शन 24 से 30 और 56 में वो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड घोषित कर रखे हैं। अब उन्हीं के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, इसको ध्यान देंगे। तो सेक्शन 24 सबसे पहले उसमें क्या है, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, इसका मतलब समझिए। सेक्शन 24 ऐसे समझौतों की बात करता है जिनका या तो प्रतिफल या उद्देश्य किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पार्ट में अनलॉफुल है, यानी वो लॉफुल नहीं है, मतलब कंप्लीटली वो इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़ों में, कुछ हिस्सों में जाके वो अनलॉफुल हो जाता है। इसी में सेक्शन 25 में क्या बताता है, एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो भी उसने बताया कि वॉइड हैं, यानी बिना प्रतिफल के समझौते व्यर्थ होते हैं। अब देखिए, सेक्शन 25 की एक्सेप्शन भी है जो आपको मालूम है। उसकी एक्सेप्शन में सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में आता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण का परस्पर अगर कोई समझौते किए गए वहाँ प्रतिफल की जरूरत नहीं है ना। उसी प्रकार सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 में आता है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, अगर किसी ने स्वेच्छा से कोई काम भूतकाल में हमारे लिए कर रखा है तो उसको अगर हम अभी कंपनसेशन दे रहे हैं तो उसमें प्रतिफल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रतिफल तो हम अभी दे रहे हैं और उसने कार्य हमारे लिए पहले कर रखा है। तो सेक्शन 25 की 2 ये आपने एक्सेप्शन पढ़ी। तीसरी एक्सेप्शन सेक्शन 25 में है टाइम बार डेब्ट्स, यानी काल बाधित ऋण, तो उसमें भी प्रतिफल की ज़रूरत नहीं है। फिर है उसमें बेलमेंट, फिर है एजेंसी, यानी कि एजेंसी में भी जो नियोक्ता और उसका जो एजेंट है उसके बीच के जो समझौते होते हैं उसमें कोई प्रिंसिपल होता है, और
आपका एजेंट होता है उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिफल की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कंप्लीटेड गिफ्ट्स में भी, क्योंकि जब गिफ्ट लेते देते हैं तो डोनर और डोनी के बीच में गिफ्ट जा रहा है तो गिफ्ट में भी कोई प्रतिफल नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार चैरिटी में भी कोई प्रतिफल की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 25 की बात भी हमने समझ ली कि सेक्शन 25 कहता है कि बिना प्रतिफल के समझौते व्यर्थ होते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दी। तो हमारे जो पॉइंट नंबर 6 था उसमें लिखा था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड में सेक्शन 24 टू 30 एंड 56, उसमें सेक्शन 24 कवर हो गई है। एग्रीमेंट विच का द एग्रीमेंट जिसका की कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वो भी पार्ट में सेक्शन 25 कवर हो गई। इसमें लिखा एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वाइड। अब सेक्शन 26 की बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन 26 हमको क्या बताता है, सेक्शन 26 हमसे बताता है इस संबंध में कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि ऐसे समझौते जो किसी की विवाह में बाधा डालने के लिए किए गए हैं वो सब वाइड हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप किसी माइनर के विवाह में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा कोई समझौता कर रहे हैं, तो फिर वो वैलिड है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग माइनर विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 27 क्या बताता है, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार में बाधा डालने का अगर कोई समझौता तो भी वॉइड है। इसका एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 28 क्या बताता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी कानूनी प्रोसीडिंग है, कानूनी कार्रवाई है, उसमें बाधा डालने का जो समझौता है वो समझौता क्या है, वो समझौता भी वॉइड है। इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। सेक्शन 29 क्या बताता है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, कहने का मतलब है ऐसे समझौते जो अनिश्चित अर्थ में है, यानी कि वो उसमें क्लियर ही नहीं कि समझौता किस बात के लिए हो रहा है, ठीक है। तो जब निश्चित ही नहीं है तो उन समझौतों की कोई कीमत नहीं, वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। सेक्शन 30 आपका क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी बाजी के सौदे, दांव लगाना, जीत हार के सौदे जो किसी विशेष घटना के घटने पर किसी को लाभ या किसी को हानि देंगे, तो ये भी व्यर्थ हैं। और सेक्शन 56 आपका क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया है जो असंभव कार्य को करने के लिए। अब कोई कह दे कि हम सूर्य को धरती पे ले आएंगे, इस प्रकार का समझौता कर ले, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो आपने पॉइंट समझे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना आपको, फिर से एक बार देख लीजिए कि जो आपका AFC-LLN यानी कि एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, ये जो 6 एलिमेंट बताए गए हैं सेक्शन 10 ने, उसमें जो नंबर 6 पॉइंट था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, सेक्शन वाइज सेक्शन 24 टू 13 56, इसको एक बार देख लीजिए। सेक्शन 24 क्या है, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, यानी ऐसे समझौते जिनका प्रतिफल या उद्देश्य अनलॉफुल है कुछ हिस्सों में। सेक्शन 25 क्या बताता है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे समझौते जो बिना कंसिडरेशन के हैं वो वॉइड हैं। सेक्शन 26 हमें क्या बताता है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी किसी के विवाह में बाधा डालने के जो समझौते हैं वो समझौते वॉइड हैं। सेक्शन 27 बतलाता है एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार में बाधा डालने के सौदे, वो भी वॉइड है। सेक्शन 28 बताता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने के जो एग्रीमेंट हैं वो भी आपके वॉइड हैं। और सेक्शन 29 क्या बताता है कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ऐसे समझौते जिनका अर्थ ही क्लियर नहीं हो रहा अपने आप में, वो भी वॉइड है। इसमें एक एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कि ए और बी आपस में डील करते हैं कि वो 100 टन ऑयल को एक दूसरे को सेल करेंगे, वहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ऑयल का प्रकार क्या है, कि वो किस ऑयल की बात कर रहे हैं, तो वो भी अनिश्चित है। और जो बाजी के सौदे हैं सेक्शन 30 में, बाजी लगाना यानी दांव लगाना, शर्त लगाना, एक व्यक्ति जीतेगा एक व्यक्ति हारेगा किसी घटना के घटने पर, तो ये भी समझौते जो हैं आपके व्यर्थ हैं। और सेक्शन 56 क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क, यानी ऐसा एग्रीमेंट कर लिया इसमें असंभव कार्य को करने के लिए समझौता किया गया है, तो ये भी व्यर्थ है। तो इनका ध्यान रखेंगे। यानी कि जब आपके सामने ये पॉइंट आएगा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आप इसमें जाते समय जब 6 पॉइंट कवर करेंगे तो हर पॉइंट में सिर्फ ये नहीं कि आप नाम लिख के चले आए कि एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दीजिएगा
जैसे एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में एक लाइन डाल दीजिए, एग्रीमेंट इज टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट वो है व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कोएरेक्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज में आप जब ये लिख रहे हैं कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एलियन नहीं होना चाहिए, तो ये आप वहाँ पे बताएंगे। लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में 2 पॉइंट डालिए, लीगल ऑब्जेक्ट को बताइए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, इसको आप थोड़ा क्लियरली इसकी जो सेक्शंस हैं उसमें जो भी पॉइंट दिए हैं उनको आप लिख दीजिए, तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।